श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। पितु माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथी वासुदेवा, हे नाथी नारायण वासुदेवा। बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं सुना रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव जी और विष्णु जी का मिलन। विष्णु जी एवं शिव जी के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी और शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार भगवान विष्णु जी देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक करने के बाद जब विष्णु जी पूजन करने लगे तो शिव भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु जी अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को तैयार हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु जी को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही करोड़ों सूर्य की चमक के समान वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और कहा जाता है कि इस दिन बैकुंठ के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे विधि विधान से बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह अपनी जीविका चलाता था। वह वैश्यागामी और मदिरा पान आदि बुरे कर्मों में भी लिप्त रहता था और इसी प्रकार से वह रात दिन दुष्कर्म में ही लीन रहता था। इसलिए वह व्यापार के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह व्यापार के लिए घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहाँ की शोभा पापनाशिनी नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेक गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देव पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु जी के नामों का कीर्तन सुनता था तथा वह वहाँ रहकर उनके संपर्क में रहा और उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव जी ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव भगवान के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं।
इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब धनेश्वर को एक माह व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक ही उसे एक काले सांप ने डस लिया। इससे विवल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को आज्ञा देते हुए कहा कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दो। तब सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही प्रेत सेनापतियों ने धनेश्वर को तेल के कढ़ाई में डाला वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया। यह विचित्र घटना देखकर सभी यमदूत चकित रह गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत यमराज को कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आए और यमराज से कहने लगे, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो एक मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसलिए यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करने से ही यम यातना से मुक्त हो जाएगा। तब नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्ष लोक में भेज दिया गया। वहाँ जाकर धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया। वहीं धनेश्वर कुबेर का अनुचर धनक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने और पढ़ने वालों पर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु जी उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपकी जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह इस भवसागर से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी ने यह भी कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर पूजन करेगा तो वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा पूर्ण हुई। बोली श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।